एटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सफर करना ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। AIMIM के 10 पदाधिकारी एजाज शेख, मुस्तकीम अंसारी समेत 400 MIM के कार्यकर्ताओं ने जिजाऊ संस्था के संस्थापक नीलेश सांबरे को दिया खुला समर्थन। लोकसभा के आज़ाद उम्मीदवार नीलेश सांबरे को आज AIMIM के कार्यकर्ताओं ने व पदाधिकारियों ने सादा मैरिज हॉल खंडूपाड़ा में एक पत्रकार परिषद में नीलेश सांबरे को समर्थन दिया और कहा कि ये ज़मीनी स्तर पर काम करते और हमेशा गरीबों की सहायता करते हैं। इमरजेंसी में एम्बुलेंस, मेडिकल कैंप, सिलाई मशीन क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, औरतों के रोज़गार के काम में जिजाऊ संस्था के संस्थापक हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम लोग जिजाऊ संस्था के संस्थापक नीलेश सांबरे के साथ हैं। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। किस तरह के रवैये की वजह से आपने इस्तीफा दिया? रवैया यही कि अभी लास्ट टाइम पे बोला जा रहा है, लास्ट टाइम में ये लोग इलेक्शन में फॉर्म भरे और हम MIM पार्टी के लिए बहुत कुछ करें, हमको नहीं मालूम पड़ा। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद ये लोग जा रहे अपना, हमको कहीं भी जा रहे हमको पूछ नहीं रही है। तो इसकी वजह से इसका मतलब ये लोग भी पैसे के लिए काम कर रहे थे। ऊपर से ऑर्डर नहीं है लड़ने का, वो लोग ज़बरदस्ती लड़ रहे थे। अगर ऊपर से ऑर्डर होता तो शायद जैसे हर पार्टी कर रही है काम वैसे MIM पार्टी भी करती है। ये लोग फॉर्म भर के अपने घर पे बैठ गए। इसकी वजह से हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग MIM का नाम खराब करें। ये लोग MIM का नाम खराब किए, इसलिए हम लोग MIM का नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जिजाऊ को क्यों समर्थन दिया आपने? और भी पक्ष थे, और भी पार्टियां थी, और भी उम्मीदवार थे। ये जिजाऊ का समर्थन करने का रीज़न ये है, जिजाऊ पार्टी हम जो भी कैंप वगैरह लगाए हैं, हम तो एक जिजाऊ पार्टी थी, वही हमारा साथ दी, फ्री में करी। चाहे एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, मतलब कुछ भी छोटे छोटी बड़ी जरूरत जो भी हो, जिजाऊ करी। और बाकी लोग को तो मैं देखा हूँ कि ये पार्टी से ये पार्टी में कूदते रहते हैं। तो इसकी वजह से अभी पार्टी हमको ये जिजाऊ समझ में, हम जिजाऊ का साथ दिए। कितने लोगों के साथ में आपने यहाँ पे प्रवेश किया? अभी हम लोग समथिंग कुछ 10 लोग हैं, 10 पदाधिकारी, 300 कार्यकर्ता 3-4 स्तर पे अगर कोई काम करता है वो जिजाऊ। बाकी लोग कल आए और आज टिकट ले लिए, उससे उनको वोट देके कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है, हर चीज़ की फैसिलिटी जिजाऊ दे रहे हैं, तो फिर हमारा काम है कि जिजाऊ के हाथ मजबूत किए। किस तरह का कार्य जब वो काम आज कोई लेवल पे नहीं है तो करते। अगर वो पार्टी अगर लेवल पे पहुँचेगी, जब संसद में पहुँचेगी तो हम लोगों की बात करेगी, जो गरीब तबका है उन लोगों की बात करेगी। MIM के हम कौन से पद पे हैं आप? मैं शहर सचिव के पद पे था और कोर मीटिंग का मेंबर। क्यों आपने रिजाइन दिया? इसलिए रिजाइन दिया कि 4 लोग फॉर्म भरने जाते हैं, अचानक जाते हैं और हमको बुलाया नहीं जाता। इसकी वजह क्या है? आपकी नाराजगी किससे थी? हमारी नाराजगी अक्रम से थी कि हम लोग अक्रम के समर्थन में थे और फॉर्म भरने जा रहे, हमको बुलाया नहीं जा रहा। क्यों भाई बुलाया नहीं जा रहे? हमने क्या किया तुम्हारा? क्या पार्टी के लोग नहीं है क्या? हम लोग पार्टी के पद अधिकारी है ना, तो उनको बुलाना चाहिए ना। 1 हफ्ता हो गया, हम कोई फ़ोन नहीं है, कुछ बात नहीं है, क्या करें हम? कितने लोगों ने अपने यहाँ पे प्रवेश किया और पार्टी में? हम हैं 350 के लगभग है। हम प्रेसिडेंट हूँ मैं भिवंडी में। MIM पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं था। हाँ, सादा उस्मानी साहब ने इतना गलत किया। जब फॉर्म भरने गए वो 4 लोगों को, MIM में 4000 कार्यकर्ता है, 44,000 वोट हमने पूर्व से लिए, पश्चिम से लिए। तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, 4 कार्यकर्ता क्या था, इतना क्या? अभी तक अकरम खान, सादाब उस्मानी किसी कार्यकर्ता को फ़ोन करके किसी को बुलाया नहीं। यानी इनका यह मकसद था कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, कपिल पाटिल से पैसे लिए जाए और MIM को बदनाम किया जाए। पहले से लोगों की दिल में धारणा बनी हुई है कि MIM BJP की बी टीम है, और ये धारणा हम लोग सख्त खिलाफ है कि भाई MIM जमीनी स्तर पर काम करती है और MIM गरीबों के मुद्दे उठाती है। कल साबित हो गया वीडियो आने के बाद कि इनको पैसा मिला है या नहीं मिला है। ये बोर्ड सफाई दी कि मैं 12 तारीख को चला गया था, वो फरवरी को था, ये मीटर था। भाई रात में क्या मीटर था? दिन में मिल सकते थे, तुम तो ऑफिशियल गए थे ना, दिन में मिलना था। रात में क्या तुमको? रात में 11-12 बजे तुमको क्या मिलने की जरूरत थी? और सबसे पहली बात ये चाहते थे कि इनको पैसा मिले, इसीलिए लोग रातों रात इलेक्शन जाके लेके आए। 3 बजे इनको फॉर्म मिला, बी फॉर्म, और 3 बजे के बाद जब भी फॉर्म मिला है तो इनके पास कितना घंटा था? 12 घंटा था। 12 घंटे में इन्होंने किसी कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया, 4 लोग पहुँच गए। और इस चीज़ से हम लोग को बहुत तकलीफ है कि हम बी टीम नहीं है BJP की, हम BJP को हराना चाहते हैं। इसलिए हम नीलेश सांबरे साहब का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि
सिलाई मशीन, गरीबों को लेडीज़ का ब्यूटी पार्लर का कोर्स, हर चीज़ में फैसिलिटी देता है। इनका खुद हॉस्पिटल में हॉस्पिटल है। एजाज भाई, आप पार्टी की तरफ से अब समर्थन कर रहे हैं जिजाऊ को कि नहीं, मैं पर्सनल इस्तीफा दे चुका अभी। साहब, अगर आप इस्तीफा दे चुके तो फिर आपके स्टेज पे या आपके कार्यक्रम में एमआईएम का बैनर क्यों? मालूम कैसा पड़ेगा भाई, हम इमाम के कार्यकर्ता हैं। ये तो वो आप बोल कर भी जाहिर कर सकते नहीं, हैं। नहीं, इस्तीफा कब दिए? हम लोग कल दिए रात में। शादाब उस्मानी का ऐसा कहना है कि 6 महीने पहले आपको जो है भाई पार्टी से उनका भी पद खत्म हो चुका है, 1 साल का ही रहता है वर्किंग प्रेसिडेंट। और वो वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम का आदमी हो। उसने उसके बाद जितने कार्यकर्ता है, देखो हमजा सिद्दीकी की बात मैं करता हूँ, वो जिला महासचिव था। फिर जब खालिद गुड्डू अध्यक्ष बने तो उनके झगड़े में उन्होंने महासचिव भिवंडी का बने। अभी फिर ये झगड़ा हुआ, अकरम खान से झगड़ा हुआ, तो वो हमजा सिद्दीकी भिवंडी यूथ के बाद प्रेसिडेंट बने। भाई अभी कुछ दिनों के बाद महिला अध्यक्ष बनेंगे, उनकी तरक्की ऐसे होने वाली है। भाई ऊपर से लोग नीचे जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, पर्सनल तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं जिजाऊ को, जिजाऊ आपने ज्वाइन किया है? नहीं, ज्वाइन तो नहीं किया हमने, ज्वाइन करेंगे ऑफिशियल तरीके से, पर उनका काम हमको बहुत अच्छा लगा, हम इनके लोगों को समर्थन देंगे। साहब ये बताइए कि कितने लोगों को लेकर आप जो है जिजाऊ को 300 समर्थन दें? 350 के लोगों के बीच में। जैसा कि आपने बताया कि फॉर्म भरने के लिए 4 लोग गए थे, तो कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आया? अगर पार्टी के कैंडिडेट है तो वो पार्टी का, अगर वो उम्मीदवार है तो पार्टी के कोई बड़ा नेता शामिल क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, सादाब उस्मानी से पूछा जाए। सादाब, मैं इसका जवाब देता हूँ ना। सादाब उस्मानी साहब को वो नहीं चाहती हैं कि भाई सेकुलर पार्टियाँ जीतें, मेरे सामने साथ क्या ये जो जीतें। भिवंडी में हो रहा है उसकी जानकारी ऊपर के लेवल के लोगों को है? नहीं है, पार्टी के नहीं है। आप लोगों के ऊपर कुछ बात हुई किसी से? बात हुई है, सबसे बात हुई है, इम्तियाज जलील साहब से भी बात हुई है, उनको बात रखा गया है, सब कुछ रखा गया है। कोई इंशाल्लाह कोई जल्द में डिसीजन भी आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसको हटा दिया जाएगा उस्मानी को। आपकी पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन आपस में ये इत्तेहाद क्यों नहीं है? अरे तो सादा उस्मानी की वजह से नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि पार्टी एक तरीके से काम करे। वो खालिद गुड्डू से मिलकर नहीं काम करता। खालिद गुड्डू हमारे अध्यक्ष है ना, थे वो अब नहीं चाहता। वो मतलब आप खालिद गुड्डू को अपने अध्यक्ष मानते हैं? पहले मानता था भाई, अध्यक्ष छोड़ा, इस्तीफा दिया था, मैं कैसा माना? नाम है संदेश ढोने, बांधकाम सभापति हूँ पालघर जिला परिषद से। और यहाँ पे जो अभी इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, जिजाऊ के अध्यक्ष जो है नीलेश सांबरे साहब, ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके कैंपेनिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हूँ मैं। आज जो MIM जो पार्टी है, उनके ओवैसी साहब के नेतृत्व में इतने साल से काम करते हुए बहुत सारे कार्यकर्ता और प्रमुख पदाधिकारी जो है, उन्होंने इस्तीफा देके हम लोगों को जो समर्थन दिया है, नीलेश सांबरे साहब को ये चुनाव में जो समर्थन दिया है, वो जो समर्थन के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ओवैसी साहब जो समाज के लिए और अच्छा काम, सामाजिक काम कर रहे हैं, ये देश में सब लोग देख रहे हैं। वही स्तर पे ये जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, उन्होंने जो कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने अभी प्रेस के सामने बताया। उसके वजह से ये सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोगों ने हम लोग जिजाऊ में प्रवेश करके हमारा समर्थन दिया है। इसके लिए हम लोग उनकी शुक्रगुजार। क्या लगता है, मुस्लिम बाहुल इलाके से इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है, किस तरह का माहौल बदलेगा इन लोगों के आने से चुनाव में? जिजाऊ शैक्षणिक सामाजिक संस्था, ये NGO के माध्यम से पिछले 17 साल से गोर गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, मुस्लिम, जो भी समाज, बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी सेवा करने की कोशिश सांबरे साहब जिजाऊ संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। और ये भिवंडी शहर में जो भी हेल्थ और एजुकेशन और रोजगार की जो भी समस्या है, उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। ये सब चीज़ सामने रखने के बावजूद ये सब पदाधिकारियों ने ये चीज़ सामने लेते हुए हम लोगों को समर्थन दिया है।